हे एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंक्वायरी। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक चैप्टर है, उसमें ये मेथड है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसे हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं या हम इसे पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। बेसिकली इस मेथड में हमें पेनल्टी ही निकालनी होती है और फिर हमें कॉस्ट मतलब फाइंड करनी होती है। तो ये जो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लेंगे और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पे ये W1, W2, W3 ये वेयर हाउस है और यहाँ पे ये F1, F2, F3 ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे ये सप्लाई दे रखी है। ये जो ये वाले नंबर्स हैं ये हमारे यहाँ तक 5, 8, 7, 14 ये सप्लाई दे रखी है एंड ये जो ये वाले नंबर्स दे रखे हैं 7, 9, 18, 34 ये डिमांड दे रखी है। बेसिकली हमें पेनल्टी फाइंड करनी होती है सबसे पहले। तो पेनल्टी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। पेनल्टी यहाँ पे होती है डिफरेंस बिटवीन टू लोअर कॉस्ट। जो हमारी दो लोअर कॉस्ट होंगी उनके बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं पेनल्टी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमें F1, F2, F3 यानी ये जो फैक्ट्री और ये जो वेयर हाउस की वैल्यू दे रखी है इनको हम इस टाइप से यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था सेम टू सेम हमने इस वाले ब्लॉक को बिल्कुल वैसे ही बना लिया और यहाँ पे हमने ये जो रो है रो में भी हमने इधर कुछ 5 ब्लॉक्स बना लिए और इधर हमने ये जो कॉलम वाला एरिया है ये जो ये वाला एरिया है कॉलम इस साइड भी हमने ये ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हमें पेनल्टी निकालनी है तो इस वाले इसको हम बोल देंगे ये हमारी रो की पहली पेनल्टी और यहाँ पे हमारी हो जाएगी रो की दूसरी पेनल्टी एंड यहाँ पे हमारी हो जाएगी रो की तीसरी पेनल्टी एंड यहाँ पे रो की चौथी पेनल्टी एंड यहाँ पे रो की पांचवी पेनल्टी। इसको हम इस टाइप से डिनोट कर लेंगे, R फॉर रो एंड P फॉर पेनल्टी एंड ये जो 1, 2, 3 है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस टाइप से पेनल्टी को डिनोट कर रहा है। एंड इसी टाइप से यहाँ पर हम कॉलम की दिखाएंगे। कॉलम की यहाँ पर है हमारी पहली पेनल्टी एंड यहाँ कॉलम की दूसरी पेनल्टी एंड यहाँ कॉलम की तीसरी पेनल्टी, यहाँ पे कॉलम की हो जाएगी चौथी पेनल्टी और यहाँ पे हो जाएगी कॉलम की पांचवी पेनल्टी। पेनल्टी निकालने का जो रूल है ये है डिफरेंस बिटवीन टू लोअर कॉस्ट। जो हमारी दो लोअर कॉस्ट होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम पेनल्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम रो की पेनल्टी निकालते हैं। तो ये जो सप्लाई वाला कॉलम होता है और ये जो डिमांड वाला कॉलम है यानी ये जो सप्लाई और डिमांड को छोड़ करके ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे जो नंबर्स हैं इतने नंबर्स हमें इसमें ही ध्यान देना है। तो इसमें से सबसे पहले हमें सबसे लोअर कॉस्ट, तो सबसे लोअर कौन सा है यहाँ पे 2 है और उससे बड़ा कौन है यहाँ पे 4। तो इसका और इसका डिफरेंस यानी 4 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2। तो जो इसकी पेनल्टी है वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी बात आती है इस वाले में। तो यहाँ पे हमारी जो लोअर कॉस्ट है वो है 1 और उससे बड़ी है यहाँ पे 3। तो 3 में से 1 जाएगा, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाली कॉस्ट को घटाएंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी बच जाएगा हमारा 2। अब सिंपली यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 4 है। अब इसमें हम देख रहे हैं 5, 4, 7 में तो सबसे छोटा 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है। तो 5 में से 4 जाएगा तो इसकी यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 1। अब इसी टाइप से यहाँ पे 1 है, 6 है और 2 है। तो सबसे छोटा 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है। तो 2 में से यहाँ पे 1 चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो ये हमने पहली रो की पेनल्टी निकाल लिया। अब हम पहले कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। जब हमने रो की पेनल्टी निकाली है तो हम ऐसे मतलब रो इस साइड में है तो हम ऐसे पेनल्टी निकाले थे। अब हम इस साइड में पेनल्टी निकालेंगे ऐसे। और यहाँ पे भी हम ये जो सप्लाई और ये जो डिमांड वाले नंबर्स हैं इनको हम छोड़ देंगे। हम खाली बस इतने ये 9 नंबर्स हैं इसमें ही इसी से हम पेनल्टी निकालेंगे। तो अब कॉलम की बात करें तो यहाँ पे सबसे लोअर कॉस्ट यानी सबसे छोटा 1 है और उससे बड़ा 2 है। तो 2 में से 1 जाएगा तो इसकी जो यहाँ पे पेनल्टी है वो 1 हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पे 7, 3, 4 और 6, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 3 और उससे बड़ा 4 है। तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसी टाइप से यहाँ पे सबसे छोटा 1 है और उसके बाद में सबसे बड़ा 2 है, मतलब उससे बड़ा 2 है, सबसे बड़ा तो 7 है। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब हमें ये जो रो की पेनल्टी है और ये कॉलम की पहली पेनल्टी है
इसमें से हमें सबसे बड़ी पेनल्टी चूज़ करनी है। तो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी 2 है। अब आप ये वाला चूज़ कर लीजिए चाहे ये वाला चूज़ कर लीजिए। तो सबसे बड़ी जो पेनल्टी है उसे हम चूज़ कर लेते हैं, और जो उसके सामने सप्लाई होती है, अब जैसे हमने ये चूज़ करी तो इसके सामने सप्लाई है। बाय द वे अगर यहाँ पे हमें सबसे बड़ी पेनल्टी मिलती तो उसके सामने जैसे डिमांड है तो हम डिमांड की बात करते, तो उसके सामने ये जो सप्लाई होती है उसे हम सबसे छोटी संख्या को दे देते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो 5 है और सबसे छोटी संख्या 2 है, तो ये जो 5 है इसे हम 2 को दे देंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके ये 5 हो जाएगा और यहाँ से 5 कैंसिल। और जब हम ये पूरी संख्या से दे देंगे तो ये वाले नंबर्स हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये लॉक हो जाएंगे। तो इसी टाइप से, और फिर ये जो 5 है इसे हम 7 से घटा देंगे यानी डिमांड से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। ओके, और अब फिर से हम दोबारा से पेनल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे तो पेनल्टी निकलेगी नहीं क्योंकि ये पूरा मतलब ये वाली लाइन जो है ये पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे हम सब में डैश 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 कर देंगे। और अब हम पेनल्टी निकालते खाली इतने की, तो ये इसमें तो सबसे छोटा नंबर 1 है और उससे बड़ा 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर सबसे छोटा नंबर 4 है, उसके बाद में 5 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद में 2 है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1। अब यहाँ पे बात आती है कॉलम की पेनल्टी। तो कॉलम की पेनल्टी इस बार चेंज होगी क्योंकि यहाँ सबसे छोटा नंबर 1 है और उससे बड़ा 2 था, तो यहाँ पे 1 आया था, लेकिन अब यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 है, उसके बाद में 4 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में 2 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब फिर से हमें वही काम करना है, सबसे बड़ी पेनल्टी चूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब आप चाहिए तो ये वाली ले सकते हैं या फिर ये वाली ले सकते हैं। हम इसे ले लेते हैं, तो इस बार इसे लिया, तो फिर क्या करते हैं, इसके सामने सप्लाई वाली ये जो सप्लाई है इसे सबसे छोटे नंबर को दे देते हैं, तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1 है, तो इसे हमने ये 8 दे दिया। अब जब हमने इसे ये पूरा 8 दे दिया है तो ये जो यहाँ पे है पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 8 है इसे हम 18 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 10। तो यहाँ वाली भी पेनल्टी अब ये पूरी डैश डैश हो गई, और यहाँ पे हमारी फिर से वही रहेगी क्योंकि सबसे छोटा नंबर 4 है, उसके बाद में 5 है तो 1, एंड यहाँ पे भी हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, एंड देन यहाँ पे सबसे छोटा 4 है, उसके बाद में 6 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, एंड यहाँ पे सबसे छोटा 2 है, उसके बाद में 7 है, तो यहाँ बच जाएगा 5। तो इस बार सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली पेनल्टी हम ले लेंगे। अब ये वाला 5, इसके सामने की जो सप्लाई, यहाँ पे हम सप्लाई ले रहे थे और यहाँ पे हमारी ये डिमांड है, तो इस डिमांड को सबसे छोटी वाली संख्या को दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारा 2 है, तो इसको हम ये 10 हमने ये दे दिया, ठीक है। जब हमने ये इसे 10 दे दिया, अब ये वाला 14 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4। ओके, अब जब हमने ये वाला 10 से दे दिया, तो जैसे हम रो में जब दे रहे थे, जैसे 5 यहाँ पे सप्लाई हमने इसको दी, तो ये सारे नंबर जो बचे हुए नंबर है वो क्रॉस हो गए, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पे 18 मतलब यहाँ पे 10 जो था वो हमने सबसे छोटी संख्या को दे दिया, तो यहाँ पे ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी ये वाला तो कैंसिल है। अब फिर से हम यहाँ पे पेनल्टी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो 5 वाला है इसकी तो पेनल्टी अब निकलेगी नहीं क्योंकि ये वाली आप देख सकते हैं ये पूरी कैंसिल हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे निकालते हैं, 1 है यहाँ पे सबसे छोटा, उसके बाद में 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, एंड यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। और अब हम यहाँ पे पेनल्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा 4 है, उसके बाद में 5 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, एंड यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में 6 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी, यहाँ है 4, यहाँ है 2 और यहाँ है 5, तो इस बार हम इसे ले लेंगे। तो इसके सामने सप्लाई जो है 4 है, तो इस वाली 4 को हम सबसे छोटी संख्या को दे देंगे, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम इसे 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ 4 में से हम यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे 2 हमारा बच जाएगा। अब जब हमारा 2 बच जाएगा, अब यहाँ पे पेनल्टी निकलेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने इसको ये 2 दे दिया, अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा,
तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 7 है यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे, इसे हम इसे दे देंगे, और ये जो ये वाला 2 है इसे कैंसिल करके यहाँ पे हम इसे दे देंगे, और यहाँ पे 7 और 2 9 होता है, और ये हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमें इसका आंसर लिखना है, यानी अब हमें इसकी कॉस्ट लिखनी है। तो वो आप देखिए वो हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है, और हाँ ये जो इसकी 5वीं वाली पेनल्टी है वो पूरी डैश हो जाएगी, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी कभी हमें 4th तक ही मतलब आंसर पता चल जाता है, और कभी कभी हमें 5th तक भी पेनल्टी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ से इसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी, सबसे पहले हम कॉस्ट 2 × 5, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा प्लस 1 × 8, अब इसके बाद में यहाँ पे ये वाला नंबर 4 × 7, एंड इसके बाद में प्लस 1 × 2, एंड यहाँ पे ये वाला प्लस 6 × 2, प्लस इसके बाद में ये है 10 × 2 प्लस 10 × 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 8 प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 80। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।